इसलिए है कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रचा है और ये वो काव्य है जो रच महेश निज मानस। आइए प्रभु परमात्मा के श्री चरणों की वंदना करते हुए आरती में प्रवेश, तत्पश्चात व्यास जी महाराज के श्रीमुख से हम कथा श्रवण लाभ लेंगे। वो पंखा बंद कर दिया, उधर से क्या? उधर से क्या? ऊपर वाला ही। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोताद्वादिश्य प्राणस्य मुखारग्निरजायत। आरति श्री राम मायड़ की रात कालेता ललिता सिया सौभागा
मुक्ति युवती की दरना रोग भावा मोरी अमेरी तात मात सभा विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलिता ललित सिया कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भगवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्ते देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। सभी लोग यथास्थान बैठ जाएं आरती का दर्शन करके। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। बोलिए खाटू नरेश की जय। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः।
श्री हनुमत चरण कमल व्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थसंधाना रसानाम छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। आइए हनुमंत विराजिए श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरो करहूँ कथा धरि ध्यान। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ। गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुत श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनो रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। अयोध्या राम जी लला की जय। बोल खाटू नरेश की जय। सर्वप्रथम अकारण करुणालय बरुणालय दशरथ नंदन मां कौशल्या के राज दुलारे अचिंत गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति जगदाधिपति
भगवान श्री राम एवं आपकी अर्धांगिनी जगन माता, जिनकी कृपा के बिना कोई भी जीव की मति, विचार, बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती, ऐसी जनक नंदिनी जानकी मैया, आप दोनों के युगल चरणारविंद में इस दास का बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। तत्पश्चात अनंत कोटि भक्तों के हृदय में भगवान के नाम की अखंड ज्योत को जलाने का कार्य करते हैं अनंत बलवंत परम संत हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी प्रेरणा एवं करुणा के कारण ही यह परम सौभाग्य हमको, आपको एवं समस्त चर अचर प्राणी मात्र को प्राप्त होता है। आप श्री की गरिमामयी उपस्थिति में इस कथा का रसास्वादन हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस भगवान की भुवन पावनी गाथा है, जिसको गाने से मनुष्य के जीवन का जो भवरोग है वो मिट जाता है। बार बार के जन्म और मरण के बंधन से जीव मात्र मुक्त हो जाता है। इस कथा के सबसे रसिक श्रोता एवं भगवान की समस्त कथाओं का, जहां भी इनके नाम का, इनके गुणावली ग्रंथ का गायन श्रवण होता है, उस आयोजन के प्रमुख आयोजक, कार्यवाहक, संचालक और संरक्षक हनुमान जी महाराज के चरणार बिंदु में आप सभी भक्तों के साथ इस दास का प्रणाम स्वीकार। तत्पश्चात भगवत चरण कमल अनुरागी श्रेष्ठ श्रोता बंधु एवं साक्षात भक्ति शक्ति की स्वरूपा हमारी माताएं एवं बहनों, आप सभी का आज श्रीमद् राम कथा ज्ञान यज्ञ के तृतीय दिवस की प्रवेश बेला में इस व्यास मंच में आप सभी का एवं हमारे साथ भगवान की सेवा कर रहे सभी हमारे बंधुओं का इस व्यास मंच से स्वागत और आइए हम लोग अपने उसी सनातन परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भगवान नाम कीर्तन करेंगे। क्यों? श्रीमद् भागवत महापुराण में यह बताया गया है, शास्त्रोक्त यह प्रमाण मिलता है कि अगर जो जीव वैष्णव नहीं है, जिसने गुरु जी से दीक्षा नहीं ली, जो गुरुमुख नहीं हुआ है, उसे कथा श्रवण करने का अधिकार नहीं है। अगर वो कर भी लेता है तो उसका कोई लाभ उसको प्राप्त नहीं होना है। किए गए किसी भी धर्म कार्य का लाभ प्राप्त करने के पूर्व आपको गुरुमुख होना आवश्यक है। तो यद्यपि हम यहाँ गुरुमुख बनाने तो नहीं आए हैं, लेकिन इतना जरूर हम सभी लोग कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का एक अवतार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को मान लीजिए। क्योंकि शंकर जगत बंधु जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत सीसा, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। ये ब्रह्मांड के गुरु है भगवान भोलेनाथ। तो आइए उन्हीं के चरणार बिंदुओं का ध्यान करते हुए हम अपने मन, वचन, कर्म को आत्मसात करते हुए भगवान के चरणों में अपनी भाव पुष्प, अपने श्रद्धा सुमन को अर्पित करते हुए अपने मन को भगवान की तरफ ले चलते हैं, उनकी कथा की तरफ ले चलते हैं। बड़े भाव से 2 बार भगवान नाम कीर्तन करते हुए श्री राम जय
श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए अयोध्या धाम की जय। बोलिए जनक नंदिनी जानकी मैया की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राम नाम महाराज की जय। प्रयागराज में पावन सत्संग का आयोजन है। माघ संक्रांति के दिन सभी लोग एकत्रित हुए हैं। उसी प्रांगण में
भरद्वाज जी महाराज का पावन आश्रम है। उस आश्रम में बहुत बड़े बड़े दिव्य संत आए हुए हैं, जहां पर याज्ञवल्क्य जी भी अपने संत शिष्यों के साथ आए हैं। वहां 1 महीना तक सब लोग रहते हैं। धीरे धीरे सभी संत अपने अपने आश्रम को विदा ले लिए, और जिस दिन याज्ञवल्क्य जी अपने आश्रम को जाने के लिए विदा मांगते हैं, तो भरद्वाज जी महाराज अपने मस्तक को उनको चरणों में रख देते हैं, कहते हैं प्रभु नाथ एक संशय बड़ मोरे। एक संशय मेरे मन में है। देखिए, जीवन में संशय ऐसा कोई जीव इस धरती पर नहीं है, कोई मानव नहीं है जिसके जीवन में संशय ना हो, जिसके जीवन में संदेह ना हो। तो संदेह संशय जाएगा कहां से, कब जाएगा? हमारे जीवन का संशय, हमारे जीवन का संदेह उस दिन जाता है जब हम आप सत्संग करने जाते हैं, सत्संग में चले जाते हैं। सद्गुरुदेव भगवान कहा करते हैं कि जिस संगत में शुद्ध विचार, जिस संगत में शुद्ध विचार और जिस पंगत में शुद्ध भोजन ना मिले, तत्क्षण उस पंगत का, उस संगत का परित्याग कर देना चाहिए। सत्संग बहुत जरूरी है। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी के मन के संदेह को समझ गए और कहते हैं कि आप तो स्वयं ऐसा कोई चरित्र भगवान का नहीं है, ऐसा वेद का कोई तत्व नहीं है, आप तो स्वयं वेद तत्व के ज्ञाता हैं, आपको संदेह किस बात पर है? तो उन्होंने पूछा था क्या, एक अच्छे श्रोता का परिचय क्या है, एक अच्छे श्रोता का पहचान कहां है? अगर आपसे कोई पूछ ले कि महाराज एक अच्छे श्रोता का क्या परिचय है, किसके मन में अच्छी जिज्ञासा है, यह आपको कौन बताएगा, कैसे आप जानेंगे? याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी पूछे हैं राम कौन है, यह मेरे मन में जिज्ञासा है। और भरद्वाज जी ने कथा उठाई किसकी? शिव पद कमल जिन्हि रति नाहि, शिव पद कमल जिन्हि रति नाहि, राम ही ते सपने होना सोहानी, राम ही ते सपने होना सोहानी, बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, बिनु छल विश्वनाथ पद बिना कपट के, बिना छल के, बिना प्रपंच के। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबा लिख रहे हैं कि याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, अब मैं जान चुका हूं। क्या जान गए हैं?
अब मैं जान गया हूं कि आप राम कथा सुनने के अधिकारी हैं, और अधिकारी ही नहीं हैं, जिनके मन में बाबा भोलेनाथ के प्रति प्रेम नहीं हो सकता, वो कभी सपने में भी भगवान राम की भक्ति नहीं पा सकता। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अभक्त जी सती असनारी। छोड़ दिया, त्याग दिया, किसका? सती मैया का। जबकि सती मैया ने कोई अपराध नहीं किया था, उनसे भूल मात्र हुई थी, भ्रम हो गया था। और क्यों भ्रम हुआ? क्योंकि पंचवटी भ्रम की भूमि, महाराष्ट्र की भूमि, पंचवटी भूमि, दंडकारण्य जो है वो भ्रम की भूमि है। भगवान भोलेनाथ ने छोड़ दिया, त्याग दिया कि यही तन सती भेंट अब नहीं हो सकता। बोले हे भरद्वाज जी, अब मैं जान गया हूं आप राम कथा सुनने के इच्छुक नहीं, जिज्ञासु हैं, और आप परम भक्त हैं। क्यों? यही पहचान है। आपसे पूछे कि महाराज जी हमको कर्पूर गौरम का मतलब बताइए, और आप उसको सुनाने लगे कबीरा जब हम पैदा हुए। अगर वो इस दोहे को ध्यान से सुने तब तो आप जान लीजिए कि वो कर्पूर गौरम को पढ़ने आया है। और जैसे आपने शुरू किया कि कबीरा जब हम पैदा हुए, कहना रहे ये थोड़ा पूछा था हमने तो पूछा था कर्पूर गौरम का मतलब हमको बताइए। तो आप जान लीजिए या तो आपका परीक्षा लेने आया है, या तो टाइम पास कर रहा है, सिर्फ समय बिता रहा है, अपना भी और आपका भी। क्योंकि ना वो इधर में रहा और ना माया मिली न राम, वो किसी पथ में नहीं है। और तब भरद्वाज जी सत्संग कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। यहाँ भरद्वाज जी कथा सुना रहे हैं, एक याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं, भरद्वाज जी सुन रहे हैं। एक वक्ता, एक श्रोता। और दूसरा, कल आप लोगों ने प्रसंग में सुना था कि बाबा भोलेनाथ का सुंदर विवाह हुआ है, पाणी ग्रहण संस्कार। किसके साथ? मैया पार्वती के साथ। और कैलाश पर बाबा आ गए। कैलाश पर आकर के सुंदर चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेदन पावहीं पार, बरने तुलसी दास किमी, अति मति मंद गवार। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं माता पार्वती के साथ बाबा भोलेनाथ कैलाश पर निवास करते हैं। एक संत तो यहां तक कहते हैं कि जितना आसमान है, पूरे आसमान को अगर कागज बना लिया जाए और 7 समुद्र के जल को स्याही बनाकर लिखा जाए, अगर लिखना शुरू कर दीजिए तो बाबा के चरित्र का गायन नहीं होगा। आसमान का कागज खत्म हो जाएगा और 7 समुद्र की स्याही खत्म हो जाएगी, लेकिन भगवान का चरित्र, बाबा का चरित्र गाया नहीं जा सकता। गोस्वामी जी कहते हैं मैं कहां तक वर्णन करूं। अति मतिमंद गंवार, मतिमंद गंवार नहीं कहा, ना गंवार कहा ना मतिमंद कहा, खुद के लिए संबोधन है। आज हम क्यों पीछे हैं, क्यों समाज में वो सम्मान नहीं मिलता जिसके हम अधिकारी हैं, जानते हैं? क्योंकि सामने वाला, हर अपने सामने वाले व्यक्ति का उसको 2 चीज अंतर समझ में आता है। क्या? एक, मेरी बुद्धि बड़ी है, उनका पैसा ज्यादा है। सामने वाले का पैसा और मेरी बुद्धि ये ज्यादा है, इसी चक्कर में फंसा रह गया। तो जो वास्तव में जिसका अधिकारी है वो भी प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं मैं मतिमंद तो हूं, मैं गंवार भी हूं,
और इतने पे संतुष्टि नहीं हो, बोले अति मति मंद गंवार, उनमें भी जो शिरोमणि हैं वहां तक मैं पहुंच रखता हूं। जो छोटा बनेगा, देखिए समाज में, परिवार में, जीवन में, जो जितना छोटा बनेगा जीवन में उतने बड़े बड़े काम कर सकता है। और जिसने बड़ा बनने की कोशिश किया तो काम नहीं कर सकता, वो खाली बड़ा बनने में रह जाएगा। देखिए, और ये आपको ज्ञान कहां से मिलता है? हम चर्चा सत्संग पर ही कर रहे थे। जागवल्क जी वहां सत्संग कर रहे हैं, बाबा भोलेनाथ मैया के साथ कैलाश पर हैं। और जब बाबा कैलाश पर हैं, वहां कल आपने सुना था एक राक्षस है, एक दैत्य है जिसका नाम है तारकासुर। तारकासुर ऐसा असुर हुआ जिससे इंद्र की तो जाने दीजिए, भगवान श्री हरि विष्णु, बाबा भोलेनाथ सबने प्रयास किया लेकिन उसको कोई मार नहीं पाया। क्यों? परम क्यों नहीं मार पा रहे थे? आजकल माताएं सिंदूर कितना लगाती हैं? हाँ, प्रयास करेंगी कि बस जब विवाह होता है तो यहां से यहां तक लगता है, और उसके बाद जैसे जैसे विवाह के दिन बीतने लगते वैसे सिंदूर की मात्रा कम होने लगती है। हाँ, हंसने की बात नहीं है, ये विचार करने की बात है। एक संत तो यहां तक कहते हैं कि आजकल फैशन में हो गया, छोटा सा सिंदूर लगाएंगे उसके बाद बाल भी घुमाकर झड़ लिया, क्योंकि पता ही नहीं चले शादी हुई है कि नहीं हुई है, सिंदूर छिप जाए। संत भगवान कहते हैं कि जिन स्त्रियों के माथे का सिंदूर छिपा होता है, समाज में उनके पतियों का स्थान भी, और सतीत्व का वो बल है, वो बल है। हाँ हाँ, माता अनसुईया ने मजबूर कर दिया भगवान शंकर के साथ से गंगा जी को छोड़ करके चित्रकूट धाम आने के लिए। क्यों? किसके बल पर? मात्र सतीत्व के बल पर। नाम विस्मृत हो रहा है। एक ब्राह्मणी है जिसका विवाह एक कोढ़ी के साथ होता है, वो भी कैसा कोढ़ है? जो गलित है, अंग गल गल के गिर रहा है, सड़कर गिर रहा है। उसको भी श्राप लग गया कि कल सुबह प्रातः काल तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। उसने कहा ठीक है। वहीं चित्रकूट धाम में गंगा जी के अंदर से जल उठाकर उसने संकल्प ले लिया, या तो कल का सूर्योदय होने नहीं दूंगी, अन्यथा मेरे पति के प्राण जाएंगे। दो में से एक ही होगा, या तो प्राण चले जाएंगे या तो सूर्योदय नहीं होगा, या तो उनका वचन सत्य या मेरा वचन सत्य। ये सतीत्व का बल था। और मजबूरन सूर्यदेव निकल नहीं पाए। पूरे 1 महीना दिन हो गया, सूर्यदेव बाहर नहीं निकल पाए। खिड़की खोलें, झांक लें, पता लगे अभी जल लेकर खड़ी है। हिम्मत नहीं हुआ कि सूर्यदेव बाहर निकल जाएं। सारे देवता भाग करके सूर्यदेव के पास गए, कहें क्या चाहते हैं? सृष्टि विनाश को चली जाएगी, बाहर निकलिए। बोले हम कैसे निकले? तो पैर पकड़ के खड़ी है, जाने नहीं दे रही हमको। कौन? बोले ये। भाग करके ब्रह्मा के पास गए, भगवान विष्णु के पास गए, तो भगवान विष्णु ने कहा इस मर्ज की दवा मेरे पास भी नहीं है। क्यों? जस देवता तस चाहिए पूजा। हाँ, बोले
बोले जैसा रोग वैसे वैद्य जी के पास जाएंगे। पेट में दर्द हो और चले जाइए हड्डी रोग वाले के पास, तो कौन सी दवाई देगा? बोले जाइए जहां से आए हैं, जैसा रोग संबंधित वैद्य के पास जाइए। तो चित्रकूट में मैया अनसुईया के पास सारे देवता ब्रह्मा जी की अगुवाई में आए हैं और सबने पूछा तो बोले कि ऐसा क्यों हुआ? बोले कि सती ने हाथ गंगा जल लेकर प्रण किया है। बोले जाइए आप समझाइए। तो मैया अनसुईया आई हैं, त्रिदेवों से कहा कि मैं तो उसके हाथ से उसका संकल्प छुड़वा दूंगी, लेकिन एक वचन आपसे चाहिए कि उसके पति के प्राण नहीं जाने। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। आकर के अनसुईया मैया ने प्रार्थना किया और जो प्रार्थना किया तो उन्होंने जैसे जल छोड़ा वैसे सूर्य नारायण बाहर आ गए। लेकिन मरणासन्न पड़ा पति जो गलित कोढ़ रोग से पीड़ित है, आज वह स्वस्थ सुंदर युवा बन करके खड़ा हो गया। ये सतीत्व का बल था, बाकी और कुछ नहीं। बोले व्यास जी महाराज की जय। हम लोग हमारे रामचरितमानस में कहा गया सतीत्व का परिचय जो कि पर पुरुष को सिर्फ बालक, पिता, भाई के अतिरिक्त और किसी नजर से ना देखें, सपने में भी ख्याल किसी पर पुरुष का ना आ जाए, वहां तक सतीत्व की मर्यादा है। सिंदूर छिपाकर मत लगाइए, सिंदूर दिखाकर लगाइए। ये वही सतीत्व का बल है कि स्वयं बाबा भोलेनाथ पराजित हो गए, हार गए, जीत नहीं पाए। आइए, ये आपको जानकारी कहां से मिलेगी? ये पता हमको आपको वहीं मिलेगा जब हम जाएंगे सत्संग करने। कथा कहां मिलती है? सत्य का साथ हमको कहां मिलेगा? हमको सत्य का साथ मिलेगा जब हम सत्संग में जाएंगे, जब हम भगवान की चर्चा में जाएंगे। तो सत्संग में जाना चाहिए कि नहीं? जिससे कह दीजिए कि महाराज आपके गांव में कथा करने आए हैं, थोड़ा समय दीजिएगा, सहयोग दीजिएगा, अर्थ का, श्रम का और समय का, तो आदमी तुरंत कह देता है क्या? बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर। और खाने कमाने में है आयु गवाई, खाने कमाने में आयु गवाई, यो है जिंदगी हमने बेकार कर दी, यो है जिंदगी हमने बेकार कर दी। अभी चेत जा वक्त जो भी बचा है, अभी चेत जा वक्त जो भी बचा संभल जाओ। है। संभल जाइए, क्योंकि 4 दिन की जिंदगी में 2 बीत गई। बालापन हमने खेल में गवाया, मस्त जवानी में मौज उड़ाया। श्री राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। श्री राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अंत समय पछताएगा जब तेरे प्राण जाएंगे छोड़। अभी चेत जा वक्त जो भी बचा है, अभी चेत जा वक्त संभल जो जाइए। भी बचा है। अरे काल दुख से
चाहता अपना कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, क्या करे तो ले मान सचे सतगुरु की वाणी, तो ले मान सचे सत्य अपना जीवन सत्कर्म में अब लगे अपना जीवन सत्कर्म में अब, अभी तक तो यह उम्र बेकार कर दी, अभी तक तो यह उम्र बेकार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, गवाते गवाते मर पार कर दे, गवाते गवाते। तो करना क्या है सभी लोगों को? एक काम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। सभी लोग आइए, सभी लोग। सीताराम राम राम, 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 सीताराम 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 सीताराम। उठाइए दोनों हाथ, ऐसे नहीं, आप लोग अपने अपने हाथ उठा करके, हम तो अपनी वाणी कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, आप लोग भी अपना कर्म करिए। क्यों कि मुखम पवित्रम यदि राम नाम, मुख पवित्र होगा भगवान का नाम गाने से। तो क्या करेंगे? सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 राम गाइए, हाँ सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, हाँ सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, गाइए सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, हो सीता 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 सीताराम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, हो सीताराम गाइए, हो सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। खाने कमाने में आयु गंवाई, आज हम लोग यही कर रहे हैं। सुबह सोकर उठे, और लग गए रोजी रोटी में। क्या करें, कहां से करें, कितना पैसा कमा लें कि पड़ोसी से ज्यादा हो जाए। ये नहीं करना है। करना क्या है? करना खुद को भगवान से जोड़ देना। मैंने पहले दिन भी कहा था
आज भी कह रहा हूं, क्योंकि ये मैं नहीं कहता, ये हमारे गुरु जी के वचन रहे हैं कि कथा में कितने लोग बैठते हैं ये आवश्यक नहीं है। कथा में बैठने से आपका बेड़ा पार नहीं हो सकता। तो पार कब होगा? जब कथवा आपके अंदर बैठ जाएगी। जिस दिन कथवा आपके मन में बैठ जाएगा महाराज, बस वही एक दिन, एक क्षण की कथा, एक क्षण का सत्संग आपको पार लेकर चला जाएगा। इसलिए हम लोग चर्चा कर रहे थे सत्संग की। याज्ञवल्क्य जी सत्संग कर रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी थोड़ी सी कथा शंकर जी की बाकी है। क्या बाकी है? एक चरित्र बाकी है। तारक असुर भयो ते ही काला, ये राक्षस हुआ, इसका मृत्यु कब होगी, इसका वध कब होगा? जब भगवान शंकर का पुत्र होगा। शंभु शुक्र संभूत सुत, सोई जीते रन सोई। तो विवाह तो हो गया। अब जब पुत्र पैदा होगा तब न तारक असुर मरेगा, क्योंकि भगवान भी हार चुके हैं। अब उसका वध करने के लिए पुत्र की उत्पत्ति होना जरूरी है। और भगवा गोस्वामी तुलसीदास, मर्यादा सीखना हो तो रामचरितमानस से सीखिए। गोस्वामी तुलसीदास ने सिर्फ एक बात कही, हर गिरिजा विहार नितनया, एहि विधि विपुल काल चले गया। इतना ही कहा है कि हर गिरिजा बिहार नित नयऊ। बस यही कलम को रोक दिया। क्यों? क्योंकि बेटा चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो जाए, चाहे जितना बड़ा पैसे वाला हो जाए, कभी अपने मां के सौंदर्य का वर्णन नहीं कर सकता, और करना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि नीति शास्त्र हमको आदेश नहीं देते हैं, यह मर्यादा नहीं है। बखान करना है तो एक चीज का करिए, मां की ममता का, उसके ममत्व का बखान। बाबा ने इतने लिख दिया, हर गिरिजा बिहार नित नयौ, और जिसका परिणाम स्वरूप कुछ दिन बाद तब जनमे हो सड़ा बदन कुमारा, तब जनमे हो सड़ा बदन कुमारा। तारक असुर समर जेहि मारा, तारक असुर समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। सन्मुख जनम सकल जग जाना, सन्मुख जनम सकल जग जाना। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। खड़ानंद कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ, और ये कार्तिकेय भगवान तारकासुर का वध करते हैं, जिसके पश्चात बाबा भोलेनाथ ने सर्वसम्मति से इनको देव सेना का सेनापति नियुक्त किया। बोले कुमार स्वामी भगवान की, बोले सदानंद महाराज की जय हो। इनका नाम सदानंद क्यों पड़ा? अभी कुछ दिन पहले तीज व्रत गया है, आप लोग किए होंगे। भगवान सदानंद के सड माने 6, आनंद माने जिससे हम लोग भोजन करते हैं, मुख। जिनके 6 मुख हो वो सदानंद। ये 6 मुख है कौन? 6 मुख भगवान के प्रति भक्ति के प्रतीक हैं, माता पार्वती के। जिनके अंदर इस प्रकार की भक्ति होती है, उन्हीं के घर में, उन्हीं के गर्भ से सदानंद का जन्म होता है।
इस प्रकार तारकासुर का उद्धार किया। अब एक कथा प्रयागराज में हो रही है, जागवल्क्य जी सुना रहे हैं भरद्वाज जी को। अब दूसरी कथा बाबा भोलेनाथ सुनाएंगे कैलाश पर। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज जी, रामचरित अति अमित मुनीसा, कही ना सकही सत कोट अहिसा, प्रणवो सोए कृपालु रघुनाथ, वरनऊ विशद तास गुण। बहुत बड़ा विशद, बहुत विस्तृत है। किसका गुणगान? भगवान राम का। आइए अब हम आपको वो चरित्र सुनाते हैं जिसकी जिज्ञासा आपके मन में है। और कथा शुरू किया कहाँ? चलिए कैलाश चलते हैं। ते ही गिर पर बट बिटप विशाला, ते ही गिर पर बट बिटप विशाला, बहुत बड़ा तनो तना तो दरसा बकाला, निधनो तना सुंदर सब काला। एक बार निज कर दासी नागर पुछाला, निज कर दास नागर पुछाला, बैठे सहाजहि शंभु कृपाला, बैठे सहाजहि शंभु कृपाला। एक बार कैलाश पर एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष है, विशाल बरगद का वृक्ष है। और कैसा वृक्ष है? जो नित्य नवीन सुंदर सब काला, हर काल में हर युग में सुंदर है। हमेशा उसमें कभी पतझड़ नहीं आता, सदैव हरा भरा है। उस स्थान पर उस बरगद के वृक्ष के नीचे निज कर अपने हाथ से बाबा विश्वनाथ नागरी पुछाला, वृक्षर में बिछाया, बाघंबर बिछाया, बिठाया, आसन लगाया और बैठ गए। उसी समय क्या हुआ? निज कर दास नागरी पुछाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला, पार्वती भला अवसर जाने, पार्वती भला अवसर जाने, गई शंभु पहि मातु भवानी, चली गई। गई शंभु पहि मातु भवानी। और बाबा ने क्या किया? जान प्रिया दरत कीना, जान प्रिया दरत कीना, बाम भाग सनहर दीना, बाम भाग सनहर दीना। बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को अपने सन्मुख पाया और जान लिया। क्या जान प्रिया? भगवान शंकर को कौन प्रिय है? आहा, जो भगवान राम का प्रेमी होगा वो भगवान शंकर का प्रिय होगा। भगवान ने देखा कि इनके मन में प्रेम है मुझ तक पर, मेरे आराध्य पर, इसलिए उनको वाम भाग में आसन दिया, जो पिछले बार ले लिया था वो आसन प्रदान किया। और जैसे आसन प्रदान किया बाबा ने थोड़ा सा मुस्कुराया। जैसे बाबा मुस्कुराए वैसे मैया ने क्या किया? पति ही चाहे तो अधिक अनुरानी, पति ही चाहे तो अधिक अनुरानी,
प्रसन्न जाना। मुस्कुराते हुए देखा तो समझा कि यही अवसर सही है पिछली गलती को सुधारने का। और मैया ने हाथ जोड़ा, कहा प्रभु कथा जो सकाला लोक हितकारी, कथा जो सकाला लोक हितकारी, सोई पूछना चाहा शैल कुमारी, सोई पूछना चाहा शैल कुमारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदिता तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदिता तुम्हारी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोले राघवेंद्र सरकार की। कथा जो सकला लोक हितकारी, सोई सोई पूछना चाह शैल कुमारी। वही कथा पूछना चाह रही है। कौन? शैल कुमारी पार्वती मैया। क्यों? क्योंकि उनको याद है पूरब जन्म कथा चित चली। भगवान शंकर के सामने पहुंची, उनके मन में पिछली बात चल रही है कि हमको वो कथा सुनना है जब मुझे भ्रम हो गया था कि ये राम है कौन, जिसके कारण मुझे मेरा भगवान ने परित्याग कर दिया, मुझे पुनः जन्म लेना पड़ गया। और यही बात लेकर के माता पार्वती भगवान शंकर के पास गई और पूछ लिया कौन सी कथा। और बाबा कह दिए, जैसे मैया ने कथा पूछा वैसे बाबा ने कहा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समकुआन नहीं को पकारी। माता ने कहा ऐसा क्यों? बोले तुमने वो कथा पूछी जो सकल सृष्टि का कल्याण करने वाली है, जिसमें मुझे सर्वाधिक आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन इतना बाबा ने कहा, तब तक मैया ने पूछ लिया, तुम पुनि राम राम दिन राते सादर जपहु अनंग आरती। आप दिन भर राम राम करते हो, आपसे बढ़िया उनके बारे में कोई बता नहीं सकता, इसलिए मेरा भ्रम दूर करिए। बाबा फिर मुस्कुराए। ओह, बड़ा अच्छा बात है कि पिछले जन्म की भूल इनको अभी तक याद है। मनुष्य अपनी गलतियों से सीखता है। एडिसन जिसने बल्ब बनाया 99 बार उसका प्रयोग विफल रहा। सबने कहा यह पागल हो गया, घर का पैसा बर्बाद कर रहा है। और जब 100वीं बार इसका बल्ब जला तो पत्रकारों ने पूछा, आप 99 बार विफल होने के बाद 100वीं बार कैसे आपके मन में जिज्ञासा हुई फिर से प्रयोग करने की? तो एडिसन ने कहा, सुनिए,
कौन कहता है कि मैं 99 बार फेल हुआ? अरे मैंने तो 99 बार में 99 नई बातों को सीखा और 100वीं बार मेरा प्रयोग सफल हो गया। भगवान कहते हैं ये बहुत अच्छी बात है कि माता की देवी पार्वती को पिछले जन्म की अपनी भूल याद है, और तब बाबा से कहते हैं कि क्या पूछना है? तो मैया कह रही हैं, राम सो अवध न पत सुत सोई के आजा आगोना अलख पति को। ये कौन है? ये राम कौन थे? ये जो महाराज अयोध्या के घर में जन्म लिया, जिन्होंने बाल लीला किया, ये वही राम हैं? या जिनको आप जपते हैं ये वो है, या अलख गति इसके बाद भी कोई है? यह माया पति है राम कौन, जिनकी इतनी धुन है मन में। हे प्रभु, ये मायापति राम कौन है और किस राम को आप 24 घंटा जपते हैं? ये जो भगवान राजा दशरथ के घर में कौशल्या के गोद में खेल रहे हैं, ये वो राम कौन है? अंतर क्या है तीनों में? कौन है? तब भगवान ने फिर प्रश्न किया माता पार्वती ने, क्या वही जान के जीवन है जो व्याकुल बिचरे हैं वन में? क्या वही जान के जीवन है जो व्याकुल बिचरे हैं वन में? क्या वही जान के जीवन है जो व्याकुल बिचरे हैं वन में? यह मायापति है राम कौन? यह मायापति है राम कौन, जिनकी तनी धुन है मन में? जिनकी धुन है मन में। क्या वही जानकी जीवन है जो व्याकुल बिचरे हैं वन में? क्या वही जानकी जीवन है जो व्याकुल बिचरे हैं वन में। भगवान शंकर कहते हैं, देवी सुना तो रहा हूं, लेकिन सावधान सुन सुमुख सयानी, सावधान होकर सुनना। और बाबा सुना रहे हैं क्या? जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी, जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी, तब बंधे बिहारी बंधन में, तब बंधे बिहारी बंधन में। का नहीं हो खंभन में, या हो दशरथ के आंगन में। का नहीं हो खंभन में, या हो दशरथ के आंगन में। सीता राम 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 राजा राम राम राम, 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। ये कौन राम है? भगवान शंकर कहते हैं कि ये भगवान वही हैं, गूढ़ ब्रह्म हैं। तो दशरथ के घर में कैसे? तो भगवान कहते हैं, जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी, अपने भक्तों को जब भी भगवान कष्ट में देखते हैं, भगवान प्रकट हो जाते हैं, अवतार ले लेते हैं। फिर संदेह की आवश्यकता नहीं है, क्या लोहे का खंभा और क्या राजा दशरथ का